फ्रेंड्स, अगर हम टू रेज को आपस में ज्वाइन कर दें किसी एक पॉइंट पर तो क्या फॉर्म होगा। फिर से ध्यान से सुनना, अगर हम टू रेज को आपस में ज्वाइन कर दें तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी। चलिए करके देखते हैं। दिस इज रे 1 एंड दिस इज रे 2, A and B. These are joined at the point O. Then this region is formed. This is called an angle. जब हम दो रेस को आपस में ज्वाइन करते हैं किसी एक पॉइंट पे तो उससे जो रीजन फॉर्म होता है उसको कहा जाता है एंगल। तो दिस इज द एंगल। एंगल को हम इस साइन से डिनोट करते हैं, एंगल AOB। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट the point which is in the mid of two rays is always in the mid of angle. So this is the angle AOB and these are the points in interior of angle AOB and these are the points which are outside both rays are known as exterior of angle AOB. Now we will study about how many types of angle. So there are 6 types of angles. The first angle is right angle. First right angle. The angle which is of measure 90 degree. Correct 90 degree. ऐसा एंगल जो ऑलवेज 90 डिग्री का हो उस एंगल को हम कहेंगे राइट एंगल। ये इस तरीके से, अगर टू परपेंडिकुलर लाइन दैट इज वन वर्टिकली एंड सेकंड इज हॉरिजॉन्टली join at the point O form always right angle that is of measure 90 degree. AOB. Here we can say that measure of angle AOB is 90 degree. Now second type is acute angle. Acute angle. The measure of acute angle is always less than 90 degree. ऐसा एंगल जो always 90 डिग्री से कम मेजर का हो उस एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। दैट इज मे बी बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। जो भी एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बिट का होगा, बीच में होगा, वो एंगल एक्यूट एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट एंगल इज स्ट्रेट एंगल। टाइप 4 straight angle. Straight angle is an angle of a correct measurement 180 degree. ऐसा एंगल जो बिल्कुल 180 डिग्री का हो उस एंगल को हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। तो ये एंगल किस तरीके से फॉर्म होगा? ये इस तरीके से फॉर्म होगा, AOB। नेक्स्ट fifth type of angle is reflex angle. Reflex angle is an angle which is of measure between 180 degree and 360 degree. That means ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो एंड 360 डिग्री से छोटा हो उस एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। रिफ्लेक्स एंगल। ये एंगल कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, AOB। reflex angle between 180 degree to 360 डिग्री। ये 180 डिग्री से बड़ा होगा एंड 360 डिग्री से छोटा होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इज अ मेजर ऑफ 360 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट पूरा हो, यानी कि कंप्लीट से आप क्या समझते हैं? कंप्लीट यानी कि पूरा, जो एंगल अपने आप में पूरा हो। और पूरा एंगल कितना होगा? 360 डिग्री। अगर हम किसी पॉइंट के अराउंड कोई एंगल बनाए तो वो कितने डिग्री का होता है?
360 डिग्री कंप्लीट एंगल। इसको हम इस तरीके से, तो 360 का डिग्री का एंगल को हम क्या कह सकते हैं, ट्वाइस ऑफ स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल का ट्वाइस भी होता है। तो ये एंड दिस 180 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 180 डिग्री, दोनों को प्लस करेंगे तो 360 डिग्री होगा। तो किसी भी इफ दिस इज अ पॉइंट ओ, इसके चारों तरफ अगर हम कोई एंगल बनाए तो वो कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री। पॉइंट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल। व्हाट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल? If we cut an angle in two equal parts, then it is said to be bisector of an angle. अगर हम किसी एंगल को, suppose this is an angle A O B. This is an angle A O B, and a third ray which cuts this angle in mid. This ray cut these angle in two equal parts. Then this ray is called as the bisector of angle AOB. That is OC. We can say OC, ray OC is the bisector of angle AOB. तो ये जो एंगल है AOB, उसका OC जो रे है वो क्या होगी, बाइसेक्टर होगी। Now next type of angles are complementary angles. So what is complementary angle? Complementary angles are the types of angle which have the sum is 90 degree. अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उन एंगल्स को कैसा कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सपोज एंगल AOB इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड एंगल COD equals to 40 degree. Then sum of AOB and COD equals to 90 degree. Then we can say that angle AOB and angle COD are complementary angles. Next is supplementary angles. Supplementary angles are the type of angles which have the sum of 180 degree. ऐसे angles जिनका sum 180 degree हो उनको हम supplementary angles कहते हैं। Suppose angle AOB equals to 110 degree and angle COD equals to 70 degree. Then the sum of AOB and COD equals to 180 degree. So then we can say that these two angles are supplementary angles. Adjacent angle. Adjacent angle कैसे एंगल होते हैं, चलिए देखते हैं। If this is a ray and this is second ray and this is third ray, OA, OC and this is OB. These are three rays, OA, OB and OC. Then there are two angles are formed, that is AOC and BOC. So we can say that angle AOC and angle BOC are adjacent angle. Then what are the properties of adjacent angles? The properties of adjacent angles are, first is they have one common arm, that is in this angle are OC, and they have two non-common arms that are the opposite arms of their common arms. Means एक adjacent angles ऐसे दो angles होते हैं जिनकी कोई एक कॉमन आर्म होती है एंड जो दूसरी नॉन कॉमन आर्म होती है वो कॉमन आर्म वाली के अपोजिट आर्म्स होती हैं और उनका एक कॉमन पॉइंट भी होता है, दैट इज O. नेक्स्ट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल, दैट इज this is the point O, this is A and this is B, this is point C. These are two angles. First angle is AOC and second is BOC. These two angles are said to be linear pair of angle. Now, what are the properties of linear pair of angles? The
फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दे हैव वन कॉमन आर्म्स एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रे ऑफ अ लाइन। दैट मीन्स इन दोनों एंगल्स की एक कॉमन आर्म होगी एंड जो नॉन कॉमन आर्म है वो आपस में अपोजिट रेज हैं किसी भी लाइन की। तो यहाँ पर BOC एक लाइन है जिसकी OB एंड OA 2 रेज हैं। कैसी रेज हैं? अपोजिट रेज हैं। तो उनसे मिलके, इन तीनों से मिलके जो दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उनको हम कहेंगे लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। अब आपने हर तरीके के एंगल्स के बारे में समझ लिया है, तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? थ्योरम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।